दिल्ली के अंदर चुनाव है और 70 की लड़ाई है। आज हमारे राष्ट्रीय महागठबंधन के अंदर जो 3-4 पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन हमारी है, 2-4 और भी है। आज हम 40 उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रहे हैं विधानसभा बार, और अगले कल 4 बजे पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30 कैंडिडेट का हम घोषणा कर देंगे। इस तरह से हमारे 70 उम्मीदवार राष्ट्रीय महागठबंधन नेशनल ग्रैंड अलायंस के तहत, जिसमें अहरा नेशनल पार्टी मुख्य रूप से 25 सीटों पर लड़ रही है और हमारे नेशनल यूथ पार्टी 30 कैंडिडेट हमारे हैं, और उसके साथ साथ हमारे नायक पार्टी है, हमारे आम जनता पार्टी है। तो इन तमाम का और बहुत सारे पार्टियों के पास जो कैंडिडेट नहीं है वो हमारे साथ दे रहे। अभी आम जो हमारे आइए इधर आइए, तो हमारे एक और अध्यक्ष आए हैं, तो इनके सबके साथ सामूहिक रूप से किन्हीं के पास 5 कैंडिडेट है, किसी का 2 है, तो इस तरह से सभी मिलाकर के हम लोग 70 के 70 उम्मीदवार दिल्ली के विधानसभा में चौथी घटक के रूप में हम लोग सामने आ रहे हैं। ये एक दिन का हमें बहुत सारे घटक, बहुत सारे अलायंस दिल्ली के अंदर इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि अब आपके साथ नहीं बल्कि राष्ट्रीय महागठबंधन के साथ अहरा नेशनल पार्टी और आम जनता पार्टी इंडिया और नायक पार्टी और हमारे नेशनल यूथ पार्टी मिल करके हम लोग सामूहिक रूप से लड़ेंगे। तो हमारे आज का जो विधानसभा का जो कैंडिडेट है जिसको हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं, जो लड़ने जा रहे हैं, उसमें हमारे पहले लक्ष्मी नगर से हैं वो डॉक्टर उमेश शर्मा है, अहरा नेशनल पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उसका चुनाव चिन्ह इनवेलप होगा। दूसरा हमारे गांधीनगर से हैं डॉक्टर परवेज मियां हैं, जिनका इनवेलप चुनाव चिन्ह होगा। तीसरा कृष्णा नगर से हैं डॉक्टर विजय जायसवाल हैं, जिनका चुनाव चिन्ह इनवेलप होगा। हमारे जंगपुरा से अशोक पासवान हैं, ये भी यहाँ पे हमारे कैंडिडेट हैं, ये हमारे इनवेलप से लड़ने जा रहे हैं। हमारे ओखला से कनीज फातिमा हमारे लेफ्ट साइड में बैठी हैं, ये भी इनवेलप से लड़ने जा रही हैं। कल ये लोग नॉमिनेशन कराएंगे। और हमारे पतपड़गंज से दीपा देवी जी हैं, यहाँ बैठे हैं, ये भी इनवेलप पे लड़ेंगी। हमारे कालका जी से डॉक्टर राजन सिंह किन्नर, जो अभी सारी तैयारी में उनको फॉर्म लेना था आज सारा, तो वो हमारे जो है एक किन्नर को, थर्ड जेंडर को हम लोग मौका दे रहे हैं। वो कालका जी से डॉक्टर रंजन सिंह लड़ेंगे और वो आम जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उनका चुनाव चिन्ह भी आपको बता दिया जाएगा। हमारे आरके पुरम से सुमित चौहान हैं, जो आम जनता पार्टी के ही इंडिया के उम्मीदवार होंगे। इस तरह से गठबंधन का है। देवली से हमारा एससी सीट है, जहां से पिंटू कुमार शर्मा होंगे, जिनका लिफाफा चुनाव चिन्ह है। नई दिल्ली से एक और थर्ड जेंडर को हम लोग उतारने जा रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, जहां 2 दिग्गज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एक चीफ मिनिस्टर है, वहां हम लोग एक दिग्गज किन्नर थर्ड जेंडर को उतारने जा रहे हैं। उनका नाम है बिलोनिका है, ठीक है, वो भी लिफाफा से ही लड़ेंगी। हमारे वजीरपुर से है महेश गुप्ता, वो भी हमारे लिफाफा से लड़ेंगे। सदर बाजार से है लक्ष्मी सैनी, वो भी लिफाफा से लड़ेंगे। जनकपुरी उमेश मौर्य नेशनल यूथ पार्टी से लड़ेंगे, जिनका चुनाव चिन्ह बेल्ट है। हमारे विकासपुरी से विशांत उपाध्याय हैं, जो बेल्ट पे लड़ेंगे नेशनल यूथ के पार्टी से। उत्तम नगर से विनय बंसल हैं, जो नेशनल यूथ पार्टी का है, बेल्ट से लड़ेंगे। हमारे आदर्श नगर से विशाल सिंह है, जो नेशनल यूथ पार्टी बेल्ट से लड़ेंगे। हमारे मंगोलपुरी एससी सीट है, रिजर्व है, वहां से दिलीप शर्मा नेशनल यूथ पार्टी बेल्ट से लड़ेंगे। हमारे मटिया महल से उम्मीदवार हैं, हम जो सेब पे लड़ेंगे, मटिया महल नहीं, मटियाला है, जहां सेब से लड़ेंगे। ये ओबीसी एक पार्टी है, जिनको हम लोग ओबीसी को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्वास नगर से अमित प्रजापति हैं, जो नेशनल यूथ पार्टी से लड़ेंगे। आपका सीमापुरी एससी सीट है, वहां से संजीव कश्यप लड़ेंगे बेल्ट पे नेशनल यूथ पार्टी से। द्वारका से रजनी झा है, जो नेशनल यूथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, वो लड़ने जा रहे हैं पूरी मजबूती के साथ। मोती नगर से पूर्णिमा मानसी हैं, जो ओबीसी के पार्टी के हैं,
जो सेब पे लड़ेंगे, सेब उनकी चुनाव चिन्ह है। चांदनी चौक से हमने एक आचार्य, एक स्वामी को लिया है, वो हैं विजय कुमार शर्मा जी, जो हमारे एनपी लिफाफा से लड़ेंगे। त्रिलोकपुरी से पंकज सिंह हैं, जो हमारे लिफाफा से लड़ेंगे। इस तरह से हमारे मादीपुर से नेशनल यूथ पार्टी से है, हरिनगर से विजयाशंकर से, महरौली से, छतरपुर से, नागलोई से, रोहिणी से, सकूर बस्ती से, त्रिनगर से, कोंडली से, शहादरा से, रोहतास नगर से, बाबरपुर से, गोंडा से और तुलसीपुर से। ये 40 ये सारे नेशनल यूथ पार्टी के कैंडिडेट होंगे और ये बेल्ट से लड़ेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग 40 उम्मीदवारों की डिक्लेयर कर रहे हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं। ये 40 उम्मीदवार, इसमें से ज़्यादातर कल नॉमिनेशन अपने अपने क्षेत्र में कराएंगे और फिर आपसे कल 4 साढ़े 4 बजे इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी 30 लोग, और अगर इनमें से किसी का नॉमिनेशन में किसी तरह की कमी होती है तो उसे भी जोड़ करके आपके सामने होंगे। तो हमारा ये लड़ाई दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ है। और हमने कहा कि बतौलाबाजी नहीं चलेगा, हमने कहा कि हम जुमलाबाजी और ये जो भ्रष्टाचार का कि हम रेवड़ी दे रहे हैं, हम वादा कर रहे हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, तो आप हमसे वोट क्यों मांग रहे हो? पहले तो आप ही भिख मंगा हो, आप फिर हमें भिख मंगा बना रहे हो कि हम आपको देंगे। तो ये बड़ा विरोधाभास है कि जो खुद भीख मांग रहा है कि मुझे वोट दो, मुझे जनप्रतिनिधि बनाओ, कहता है मैं सरकार बनाऊंगा तो आपको 2100 दूंगा, मैं सरकार बनाऊंगा तो मैं 2500 दूंगा, मैं सरकार बनाऊंगा तो 18,000 दूंगा। तो ये सब उन सब से नेताओं से डॉक्टर दुआ, आहरा नेशनल पार्टी का अध्यक्ष, और हमारे साथ हरीश भाई पटेल हैं, हमारे कनीज फातिमा हैं, हमारे दीपा जी हैं, हमारे अशोक जी हैं, इनसे सवाल करते हैं कि अगर आप देना चाहते हो तो आप 1 महीना का अपना सैलरी दे दो, या आप जिस कोठी में रह रहे हो, ये रन बसेरा में ठंड में मर रहे हैं, आप हमारे रन बसेरा का गरीबों को 4 दिन अपनी कोठी में फ्री में सुला दो। हम मान लेंगे कि तुम कुछ देने वाले हो, लेकिन हमारा टैक्स, हमारा पैसा तुम बतौलाबाजी करेगा, तुम भ्रष्टाचार करेगा। अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार है, ये घूस है, जनता को घूस देने की बात है। इस पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि ये जिस तरह का ये बतौलाबाजी करते हैं, जब 1000 नहीं दिया, जब 1 लाख नहीं दिया, तो आज दलित शोषित को कहते हैं कि जो है आप पीएचडी करोगे तो हम यूरोप में पढ़ाएंगे। अरे पहले 10वीं पास तो करा दो, जब 12वीं पास तो करा दो, पीएचडी तो बात की चीज है। वो कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, वहां तक दम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, और आप हमें जो है रेवड़ी और लॉलीपॉप दे रहे हो। तो इस तरह से दिल्ली के लोग इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे यहाँ पे एडवोकेट, हमारे जजेज, हमारे यहाँ राजदूत, हमारे यहाँ तमाम 36 राज्यों के लोग रहते हैं, और इनको बेवकूफ बना करके सत्ता में आना चाहते हैं। तो ये नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए आहरा नेशनल पार्टी ने और आम जनता पार्टी इंडिया ने और नेशनल यूथ पार्टी ने और नायक पार्टी ने ये कमर कस लिया है कि दिल्ली में अब की बार हम झाड़ू नहीं चलने देंगे, कमल नहीं खिलने देंगे, और पंजा भी नहीं चलने देंगे, उसे भी तोड़ देंगे। अगर आएगा तो हमारा राष्ट्रीय महागठबंधन आएगा, और इसके लिए आज हमने शुरुआत की है, और ये आगाज हमारा चुनाव 5 फरवरी तक चलता रहे।